वेलकम फ्रेंड्स और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। बात करेंगे आज हम सेवा क्षेत्र पर निर्यात के बारे में। हमारी इकोनॉमिक रिव्यू की इस कक्षा में सेवा क्षेत्र का पहली कक्षा हमारी हो चुकी है, जिसमें हमने एमएसएमई से रिलेटेड जो प्रावधान और अधिनियम है उन पर चर्चा की थी। तो निर्यात के बारे में आज शुरुआत करते हैं। निर्यात का मतलब है देश से बाहर वस्तुओं को भेजना। तो दोस्तों, राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इनकम का वो निर्यात से होता है और लगभग 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का निर्यात हमने पिछले वर्ष किया है, 51,178 करोड़। 2018-19 में अगर पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो 10% के करीब वृद्धि भी देखी गई है। 5 जो शीर्ष वस्तुएं हैं जिनमें 50% योगदान है, उनमें इंजीनियरिंग वस्तुएं पहले नंबर पे है, कपड़ा दूसरे नंबर पर, रसायन तीसरे पर, रत्न आभूषण चौथे पर और हस्तशिल्प 5वें नंबर पे इसमें आते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो अभियांत्रिकी लगभग यहाँ पर 7,632 के साथ पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आपका कपड़ा है लगभग 6,750 के साथ। तीसरे नंबर पे आता है आपका रसायन, तो रसायन 5,901 के साथ में तीसरे पर है। चौथे नंबर पे वापस से आपका जवाहरात और आभूषण आ जाता है और 5वें नंबर पे आपका जो है वो आता है हस्तशिल्प, जबकि कृषि उत्पाद जो है वो छठे नंबर पे है। तो कुल मिलाकर के 51,178 करोड़ रुपए का निर्यात इस वर्ष हुआ है। अगर निर्यात को देखें तो 2014-15 के बाद से केवल एक वर्ष में अर्थात 2015-16 में गिरावट देखी गई है और बाकी 4 वर्षों में लगातार यहाँ पर वृद्धि ही देखी है। तो 14-15 की तुलना में 15-16 में गिरावट, जबकि बाकी समय वृद्धि यहाँ पर हुई है। और दोस्तों, निर्यात को ही बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से 1994 की जो औद्योगिक नीति थी, 1994 की जो राज्य की औद्योगिक नीति है, उसमें एक स्टेट लेवल का एक्सपोर्ट प्रमोशन पुरस्कार देने की भी जो है शुरुआत की गई। इसमें कुल 16 श्रेणियों के अंतर्गत 31 जो हमारे निर्यातक हैं उनको चयनित किया जाता है। ठीक है, दरअसल इसमें क्या है कि एक उत्कृष्ट निर्यातक को भी चुना जाता है। 31 तो ये हो गए और एक उनमें से उत्कृष्ट होता है, तो हर एक कैटेगरी में 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन चूंकि एक सर्वश्रेष्ठ भी चुनना होता है तो कुल मिलाकर के 32 हो गए। 31 नॉर्मल और एक को लाइफ टाइम अचीवमेंट एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया जाता है। और इसी के अंतर्गत इस वर्ष जो 2019 गया है उसमें 2 परिषदें हमारे निर्यात प्रोत्साहन के लिए बनाई गई है। एक तो है निर्यात संवर्धन परिषद और दूसरी निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद। समन्वय परिषद पहले बनी 25 अक्टूबर को और निर्यात संवर्धन परिषद 8 नवंबर 2019 को बाद में बनी। तो ये 2 नई परिषदें हमारे यहाँ पर स्थापित की गई है, 2 काउंसिल्स हैं। ये दोनों काउंसिल अपनी तरफ से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं और बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें 2 दिन तक इसमें जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। 12वीं योजना के जो 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी है 2012 से 17 की, उसमें इसे लागू किया गया था। चलिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो लगातार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ सरकार काम कर रही है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्हें अपने नए उद्योगों को स्थापित करने, व्यवसाय को स्थापित करने के लिए सरकार प्रक्रियाओं को सरल करने का काम करती है। क्यों? क्योंकि जो लाल फीताशाही है या जो फाइलिंग का काम होता है या ऑफिसेज में जो परमिशन लेने का काम होता है वो काफ़ी समय खा जाता है और ऐसे में उद्योग कर्मी हतोत्साहित होते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए राज्य में जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उद्योग संवर्धन एवं एवं आंतरिक व्यापार विभाग जो हमारा है, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग और विश्व बैंक, ठीक है। अच्छा, ये उद्योग संवर्धन क्या है? डीपीआईपी, ठीक है। जो डीपीआईपी है, डीपीआईपी और विश्व बैंक, इन दोनों ने मिलकर के राज्यों के लिए एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी अपनी तरफ से इसके अंतर्गत जारी की है। और इसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जिसमें केवल एक ही स्तर पर सभी विभागों की जो योजनाओं में परमिशंस है वो मिलती है, स्वीकृतियां मिलती है, निरीक्षणों के लिए अनुमति मिलती है, ठीक है। तो वो भी लगातार हमारे यहाँ पर चलाया जा रहा है। एक बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान चल रहा है 2015 से लगातार, और उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो राजस्थान 61% क्रियान्वयन के साथ में छठे स्थान पर रहा है, ठीक है। और राजस्थान को शीर्ष 7 राज्यों की एस्पायरिंग लीडर स्टेट्स, ठीक है,
उस कैटेगरी के अंतर्गत भी सम्मिलित किया। तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ठीक है, BRAP, जो 2015 में शुरू किया गया, उसके अंतर्गत राजस्थान छठे स्थान पर रहा है 61% क्रियान्वयन के साथ। टोटल 285 बिंदुओं पर इसमें काम होता है। इसी तरह से जो 2016 का प्लान रहा, उसके अंदर राजस्थान में गिरावट हुई। हालांकि राजस्थान ने 96% तक रिफॉर्म्स जो हैं लिए, राष्ट्रीय औसत 48% था और 8वें स्थान पर हम रहे और हमको अग्रणी राज्यों या लीडर्स स्टेट जो हैं उनके अंतर्गत रखा गया है। तो 2 साल लगातार हमने ये प्राप्त किया। हालांकि इसके बाद लगातार हमारी रैंकिंग गिर रही है। 2015 में हम छठे पर रहे, 2016 में हम 8वें पे गए और 2017 में जो आया उसमें हम और गिर गए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी गिरावट हो रही है, इसमें यह मतलब है कि अन्य जो राज्य हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 95% पर हम इस बार पहुंचे। हालांकि पिछली बार से ये कम था, 96 से 2017 में, और इस बार देश में 9वीं रैंक हमारी रही और राजस्थान को टॉप अचीवर्स में से एक घोषित किया गया है। 2018 के लिए अभी तक कोई एक्शन प्लान नहीं आया है। ठीक है, और 2019 में व्यापार सुधार कार्य योजना में एक रिफॉर्म एक्शन प्लान जो 80 बिंदुओं पर निर्धारित था वो कार्यान्वित किया गया है, जिसकी रिपोर्ट भी अभी आई नहीं है। तो 2017 का अंतिम है, उसमें हमें 9वीं रैंक, तो क्रमशः छठी, 8वीं और 9वीं रैंक यहाँ पर दी गई है। उद्योग विभाग की बात करते हैं। उद्योग विभाग राज्य में औद्योगिक विकास के लिए काम करता है, नीतियां बनाता है और सभी प्रकार के विभागों में समन्वय का भी काम ये करता है। इसके अंतर्गत राज्य में उद्योग और हस्तशिल्प के प्रोत्साहन के लिए काम किया जाता है। दोस्तों, कई छात्रों की शिकायत रहती है कि मैं बिल्कुल रीड करता हूँ। दरअसल दोस्तों, रीड करने का मतलब है आप सुने। कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी जो होती है वो मैं जरूर देता हूँ, लेकिन कभी भी मैं बेवजह की जानकारी भी आपको नहीं दूंगा जो काम की नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि इकोनॉमिक रिव्यू अपने आप में एक समग्र दस्तावेज है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा मुझे ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब पूछा ही नहीं जाता तो हमें कोई पंडित तो बनना नहीं है इसमें भाई, हमें तो परीक्षा के हिसाब से इसे तैयार करना है। इसीलिए मैं फालतू चीज़ों को छोड़ते हुए जो काम की चीज़ें हैं उन पर आपको फोकस करने के लिए कहता हूँ। तो ये कक्षा लेने का फ़ायदा यही है कि जब मैं ये आपको, जब भी आप इस क्लास को देखें, आपका पूरा ध्यान कक्षा पे रहे। ठीक है, और आप केवल ये फोकस करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उन चीज़ों में कई ऐसी बातें होती है जहाँ आपको जोर देना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 36 जिला उद्योग केंद्र हमारे हैं और 8 उपकेंद्र हैं। इस पर से प्रश्न आया है 2016 में, सीधा सीधा उद्योग विभाग में। अब देखो, फ़ायदा यही होता है उस टीचर से पढ़ने का जो पहले से एग्जाम दे रहा है। तो मुझे पता है कौन सा प्रश्न पूछा गया है, तो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ यार ये प्रश्न आया है, तो सर ने बता दिया। तो जिन्होंने 2016 का पेपर नहीं दिया उनके लिए एक फ़ायदे की बात हो गई कि उन्हें पता चल गया कि इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आंकड़े पर आधारित ये प्रश्न है। 36 जिला उद्योग केंद्र है, हम 33 कर देते हैं कि हर जिले में एक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, टोटल 36 जिला उद्योग केंद्र है। ठीक है, चलिए, और जयपुर, अजमेर और जोधपुर जो 3 हमारे संभाग के मुख्यालय हैं, यहाँ पर MSME इन्वेस्टर फैसिलिटी सेंटर्स भी बनाए गए हैं, जहाँ पर जो निवेशकर्ता होते हैं, जो हमारे यहाँ पर राज्य में किसी भी क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, उनको जानकारी दी जाती है, उनको स्कोप बताया जाता है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर आप निवेश कर सकते हो, निवेश की प्रक्रिया क्या रहेगी और निवेश के अंतर्गत आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, लाभ मिलेंगे, ये बताया जाता है। इसके अलावा राज्य में निवेश को और प्रोत्साहित करने के लिए जो वर्तमान में विवाद चल रहे हैं किन्हीं भी उद्यमों के बीच में या फिर उनसे जुड़ी कोई शिकायतें हैं, उनका निवारण तंत्र भी एक पूरा का पूरा बनाया गया है। और इसीलिए राज्य में जो हमारे सूक्ष्म और लघु, जो माइक्रो और स्मॉल उद्यम हैं, उनके भुगतान निस्तारण के लिए 4 परिषदें गठित की गई है। और ये जो परिषदें हैं ये हमारे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अधीन की गई है। ठीक है, याद रखिए। चलिए, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है, इस योजना का उद्देश्य है राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक सेवा, ठीक है, और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो इसके लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का जो है अनुपालन किया जा रहा है, उसे लगाया जा रहा है। अच्छा, एक और बात मैंने बताई थी पीछे आपको, उसको भी आप ध्यान दें। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है ना,
ये अलग है और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अलग है, एक मत समझ लेना। ये केवल लघु उद्योगों के लिए काम करता है, ठीक है, जबकि रोजगार सृजन कार्यक्रम सभी प्रकार के जो उद्योग हैं उनके लिए काम करता है, खास करके ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में। इसके बाद में यहाँ पर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की बात की गई है, 2014 में अंतिम आई थी, ठीक है। इसके बाद में कोई नई निवेश प्रोत्साहन योजना नहीं आई है, तो जब भी आएगी हम उस पर चर्चा करेंगे। CSR या कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे प्रश्न आते हैं कई बार। तो 2013 में कंपनी अधिनियम को बदलाव किया गया और एक धारा थी 135, उसके अनुसार जो नियम है वो कहते हैं 3 शर्तें, अगर 3 में से कोई भी एक शर्त कोई भी कंपनी पूरा करती है तो उस पर 2% CSR का दायित्व होता है। मतलब वो अपने पिछले 3 वर्षों में जो शुद्ध लाभ कमाती है उसका औसत जो है उसको उसका 2% देना पड़ता है, किसके लिए? CSR, कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ये क्यों देना पड़ता है? क्योंकि दोस्तों जब कंपनियां जो कुछ भी कमा रही है दरअसल वो सामुदायिक जो हमारे संसाधन है उनका उपभोग करके कमा रही है। ऐसी परिस्थिति में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के लिए काम करें। आपने देखा होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, सैनिटाइजेशन के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में बहुत सी कंपनियां काम करती है। वाटर कूलर लगवाना, स्कूलों में, बिल्डिंग्स में जो है एजुकेशन की फैसिलिटीज़ देना, ये इसीलिए करती है, ठीक है। तो 3 शर्तें क्या क्या है? पहली शर्त है अगर उसकी वार्षिक कुल संपत्ति, मतलब उसकी जो टोटल असेट्स उसके पास हैं अगर वो 500 करोड़ से ज़्यादा है, यदि उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर मतलब पूरा पैसा जो आया है, खर्चे नहीं काटे इसमें से, और उसका जो शुद्ध लाभ है वो 5 करोड़ से ज़्यादा हो। तो क्या याद रखना है? 500, 1000 और 5, ठीक है, 500, 1000 और 5, ये अगर हों तो उसके जो विगत 3 वर्ष होते हैं उन विगत 3 वर्षों का जो शुद्ध औसत लाभ उसने प्राप्त किया है उसका 2% उसको अनुसूची 7 एक बनाई गई है धारा 135 में। उसमें बहुत सी गतिविधियां हैं, शिक्षा हो गई, उद्धार हो गया, विकलांगों का हो गया, और भी बहुत से वर्ग हैं जिनके लिए काम वहाँ पर किए जाते हैं। और इस CSR को भी इंटीग्रेट करने के लिए, इसकी पूरी गतिविधियों को मापने के लिए CSR पोर्टल बनाया गया है, जहाँ पर बहुत सी काम जिन कंपनियों को करना है उन कंपनियों को पोर्टल पर जोड़ा गया है। बहुत से कार्यक्रम जो NGOs चला रहे हैं उनको इसमें जोड़ा गया है ताकि कंपनियां सीधा उनसे जुड़ सकें। इसी तरह CSR के लिए समिट भी हमारे यहाँ आयोजित किया जा रहा है, और तीसरा समिट हमारा 4 जून 2019 को आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत 9 कॉरपोरेट और 8 एजेंसियां जो कि अप्लाई करती है, मतलब कॉरपोरेट्स तो पैसा देता है और एजेंसियां उनको कार्यान्वित करती है, इनको सम्मानित किया गया राजस्थान CSR अवार्ड से। दिसंबर 2019 तक राज्य में 120 कॉरपोरेट, 20 राज्य के विभाग, 232 एजेंसियां और 43 सर्विस प्रोवाइडर्स को अब तक सम्मानित कर दिया गया है, और वर्तमान में 149 गतिविधियां हमारे यहाँ चल रही है जिनकी कुल लागत 573 करोड़ रुपए। चलिए, और राज्य में जो है CSR फंड के सदुपयोग करने के लिए जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसको सही तरीके से खर्च करने के लिए एक प्राधिकरण या अथॉरिटी भी गठित की गई है जिसका नाम है कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण। 6 नवंबर 2009 को इसे गठित किया गया है। चलिए, इसके बाद में एक दस्तकार परिचय पत्र योजना चल रही है जिसमें हमारे जो जिला उद्योग केंद्र हैं, 36 जिला उद्योग केंद्र मैंने बताया ना, वहाँ से हस्तकला के जो हमारे जितने भी जुड़े हुए कारीगर हैं उनको 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर पत्र दिया जाता है SSO पोर्टल के माध्यम से। तो ये पहचान पत्र जो है उनकी पहचान होता है और विभिन्न योजनाओं का लाभ भी उनको इनसे मिलता है। चलिए दोस्तों, तो यहीं पर समाप्त करूँगा। अगले वीडियो में इससे आगे बात करेंगे, निवेश संवर्धन ब्यूरो को जानेंगे, रीको को समझेंगे और इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। दोनों पर ही प्रश्न पूछा गया, BIP पर 2016 में आया था, रीको पर इससे पहले 2012 या 10 में आया है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पर आते हैं तो मैं बताता रहूँगा कहाँ कहाँ कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जाने से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें हमारे प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, online.rsjunction.com पर। वहाँ पर दोस्तों बहुत से कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। और हमारा अभी इस 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एक डिस्काउंट कोड चल रहा है समर 10, उसका फ़ायदा उठा सकते हो। इकोनॉमिक रिव्यू का हमारा कोर्स है, तो टेस्ट सीरीज़ है, उसका फ़ायदा आप उठाइए। पूरे के पूरे जो यहाँ पर आप पढ़ते हो उनके क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। हमारा एनवायरनमेंट पर कोर्स चल रहा है, RS टेस्ट सीरीज चल रही है, सभी का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीन पर जाइए
वहाँ पर जो है इस गूगल प्ले पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करते ही आपको हमारी ये जो वेबसाइट है, सॉरी जो प्ले स्टोर है, वहाँ पर आर एस जंक्शन ऐप मिलेगी। उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ऐप है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके की ऐप बनाई गई है जिसके अंदर आपके सभी प्रकार की ज़रूरतें पूरी होगी। यहाँ पर रिव्यूज़ भी आप देख सकते हैं जिस तरह से छात्र बता रहे हैं। तो आज ही डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।